बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर और उसकी पोलिनेशन, इसके बारे में कुछ वीडियोस जो है मैं इससे पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ कि अगर आपने खजूर की जो एक रिकमेंडेड साइज़ है किसी भी वैरायटी का, अगर वो आपने हासिल करनी है तो फिर आपने इसकी पोलिनेशन यानी कि इसकी डस्टिंग जो है वो आपने लाजमन करनी है। और डस्टिंग किस तरह की करनी है वो भी मैंने इससे पहले कई वीडियोस में उसके डिफरेंट मेथड जो हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, वो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो पॉलिनेशन की बात या डस्टिंग की बात हम करते हैं, अगर वो ना की जाए, बाज़ लोग नहीं करते, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है उसका। मेल डेट पाम जो नर खजूर है उसका पोलन किस तरह इकट्ठा करना होता है वो भी मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये हमने रिज़र्व करके रखा हुआ है। और फिर इसकी डस्टिंग हम किस तरह करते हैं कि जिस तरह हम तो बिल्कुल सेम जिस तरह के हम आप किसी चीज़ को झाड़ते हैं और एक डस्ट निकलती है, जो छोटे पौधे होते हैं आप उस तरह डस्टिंग कर सकते हैं उसकी। बड़े पौधों के लिए पोलन गन वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो अब इस डस्टिंग की जो अहमियत है वो मैं आपको बता दूं। अब ये जो आपको ये पौधा नज़र आ रहा है, ये ढकी खजूर है। ढकी आप सबको पता है, डी खान की वैरायटी है और बेहतरीन साइज़ होता है इसका, बहुत मतलब ह्यूज साइज़ होता है इसके फ्रूट का। लेकिन अगर इसकी डस्टिंग ना की जाए तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये आप देख लें। ये अगर मैं इसको तोड़ सका, मैं आपको करीब से दिखा दूं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है ये खजूर के जो नुकीले पत्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल छुरी की तरह होते हैं और ये चुभ रहे हैं बहुत सख्त मुझे। एनीहाउ मैं यहाँ से इसको तोड़ लेता हूँ। ये अब ये साइज़ भी आप देख लें और साथ में ये भी देख लें। ये तो ये दोनों आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है। ये जो खजूरें आपको नज़र आ रही हैं ये वो खजूरें हैं जब इसके फूल खिलने लगते हैं इनके कॉप से, तो आपको पता है कि पहले दिन वो थोड़ा सा खुलता है, फिर आप दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन 100% खुल जाते हैं। तो 3 दिन आपने डस्टिंग करनी होती है, तकरीबन 4 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। तो अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि पहले दिन या 50% जब कॉप खुल जाता है तो उसकी वो डस्टिंग कर लेते हैं उस पर, नर खजूर की जो पोलन है, और उसके बाद जो है फिर छोड़ देते हैं। अब जो कॉब होता है उसकी जो अंदरूनी हिस्सा होता है, वहाँ जो फूल होते हैं फीमेल के, बाहर वाले फूलों पे तो वो डस्टिंग हो जाती है, लेकिन जो बैक साइड पे उस कॉब में या उस कवर में, जो वो कवर आपको नज़र आ रहा है, तो उस कवर के जो बैक साइड पे फूल होते हैं वहाँ पे डस्ट जो है वो नहीं पहुँचता। मेल जो पाउडर होता है, पोलन जो होते हैं ये वाले, ये तो ये जो बैक साइड पे होते हैं ये इस तरह, वो बैक साइड पे जो है होते हैं वो उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जब नहीं पहुँच पाते तो वो फूल जो होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, उनकी डस्टिंग नहीं हो जाती। अब बग़ैर डस्टिंग के जो फूल होते हैं उनसे जो फ्रूट निकलता है या उनसे जो फ्रूट बनता है वो इस तरह का होता है, बिल्कुल छोटे से। अच्छा, इसकी एक और बात, इसमें गुठली नहीं होती जिस तरह कि आम खजूर में हड्डी या गुठली होती है। तो ये जो खजूर होते हैं इसमें ये आप देख लें, इसमें गुठली नहीं होती। अब चाहे आप अब इसको आप पूरा साल पौधे में छोड़ दें, ये मैच्योर नहीं होंगे, ये इसी तरह रहेंगे। जबकि ये वाले जो फ्रूट हैं इसमें बाकायदा गुठली बन जाती है, ये आप देख लें, ये ठीक है, और अपने टाइम पे जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपने, ये सिर्फ ढकी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन ये हर वैरायटी के लिए ये चीज़ है कि अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर जो है आपके पास ये जो खजूरें आएंगी, इसको हम पर्थिनोकार्पिक खजूर कहते हैं। पर्थिनोकार्पिक डेट्स वो डेट्स होती हैं जिन पे डस्टिंग नहीं हुई होती, जिनकी पोलिनेशन नहीं हुई होती, वो साइज़ में छोटी रह जाती हैं और उसके बाद वो अगर आप उसको पूरा साल भी आप पौधे में रहने दें वो मैच्योर नहीं होंगे, उनमें गुठली नहीं होगी और वो मैच्योरिटी पे नहीं जाएंगे, वो उसी तरह ग्रीन स्टेज में रहेंगे, छोटे साइज़ में रहेंगे और वो पकेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अगर आपने डेट पाम का आर्चर लगाया है और इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ज़ाहिर है आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है, डिज़ायर्ड फ्रूट जो है वो आपको नहीं मिल पाता। तो कहने का मकसद ये था कि जब आप के पास अगर खजूर के पौधे हैं
तो फिर आप कोशिश करें कि लाजमन कहीं से आप जो मेल डेट फॉर्म के पाउडर हैं, या अगर आपके पास मेल डेट फॉर्म का पौधा है तो आप जो मेल डेट फॉर्म पोलन है वो ज़रूर उसको इकट्ठा कर लें। और जब फीमेल खजूर जो है वो फूल निकालने लगे तो फिर इस पे जो है आप डस्टिंग करें, और कोशिश करें कि मुकम्मल फूल पर डस्टिंग करें, सिर्फ फ्रंट एसे पे नहीं। 3 दिन ये प्रोसेस रिपीट करें। 3 दिन बाद जब मुकम्मल फूल निकल आता है कॉप से तो फिर ही आपकी डस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है।